यात्राओं में नाच रहे हैं। हाँ, अरे कहाँ लिखा है कि ठाकुर जी रोड पर नाच रहे थे जी? हाँ, लेकिन हमने हमारे सुख के लिए भगवान को नचाया है। एक तो नचाने वाला निर्लज्ज और दूसरा नाच जो बनकर के नाच रहा है वो महान निर्लज्ज आदमी। हाँ, देखो आपसे एक बात बताऊं। हाँ, पहले के समय में लीला होती थी, राम लीला, कृष्ण लीला, है ना, लीला मंचन होता था। उसमें कभी ठाकुर जी बन के रोड पे कभी नाचे हैं क्या? हाँ, जब हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर हमने कहां से सीख लिया ये? हाँ, बहुत गलत बात है। श्रावण के समय में लाखों रुपया खर्च करते हैं, कावड़ लेकर के आते हैं और बड़े बड़े डीजे आते हैं, बड़े बड़े, और उन डीजे में ठाकुर जी नाच रहे हैं साहब। हाँ, एक बात बताऊं, ये थोड़ी सी समझने की बात है। हमारे यहाँ जागरण होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है, उसमें हम झांकी वाले बुलाते हैं। हाँ, मेरा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हाँ, मेरी उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे तो झांकी करने वाले मेरे उनको लगता है हम उनके दुश्मन बन गए हैं। हाँ, एक बात समझने की है, भगवान के स्वरूप को अगर आप बनवा रहे हो तो भगवान का स्वरूप केवल दर्शन का है। हाँ, भगवान को नचाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ शंकर भगवान बनेंगे तो नाचेंगे। हाँ, और ऐसे ऐसे करतब दिखाएंगे। हाँ, जादू दिखाएंगे भगवान शंकर। हाँ, ठाकुर जी आ रहे हैं बोल में बैठ कर, हाँ, किशोर जी बोल में चल रहे, ठाकुर जी ऊपर चल रहे, ऐसा चल करके आएंगे। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? आप और हम देखो, एक अभिनय करने वाला अभिनय करता है, वो सुदामा वाला रोल। हाँ, देखे होंगे आप, देखे हो कभी? अच्छा, जागरण आगरण होता है आपके यहाँ? हाँ, वो जागरण में एक सुदामा बनने का अभिनय करने वाला आता होगा, देखे होंगे सुदामा का अभिनय। हाँ, वो जब सुदामा बन करके आता है तो चल करके आता है, ऐसा लगता है सच में सुदामा ही आया होगा। और जिस समय सुदामा कृष्ण का मिलना होता है, उसके बाद में ऐसा बावला होता है वो। हाँ, ऐसा नाचता है वो कि बस पूछो ना। हाँ, और हम लोग तालियां मार मार के हंसते हैं। किसके ऊपर हंस रहे हो आप बताओ? किसके ऊपर हंस रहे हो? बोलो, सुदामा के ऊपर कि कृष्ण के ऊपर? उस निर्लज्ज को तो बिल्कुल शर्म नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा निर्लज्ज तो हम बन गए हैं। हमने ही पैसा दिया हमारे धर्म का उपहास बढ़ाने के लिए, हमारा पैसा, हमारा धर्म। अभिनय करने वाला भी हमारे ही वर्ण का, हमारी जाति का, हमारे धर्म का, और हम सब मिल करके हमारे धर्म का तमाशा बना रहे हैं और हम तालियां मार मार के हंस रहे हैं। हाँ, क्या ये सब ठीक हो रहा है? कि आप जो कर रहे हैं ठीक है? बिल्कुल गलत बात है। अभी ये झांकी वाले अभी झांकी कर रहे हैं ना, देखना आपके यहाँ भी होता, देखना झांकी वाले ना ठंडी के दिन में 4-4, 5-5 दिन तक मुंह भी नहीं, नहाते भी नहीं है ये लोग। और वो भगवान बन के आता है, हम 10 रुपया चढ़ाएंगे। कि मैं ये नहीं कहता मत चढ़ाओ, चढ़ाओ, आपके पास में है, भगवान ने दिया, लुटाओ। मैं ये नहीं कहता हमको ही लुटाओ, सबको बांटो। हाँ, वो नाचने वाला जिसको आप जान नहीं रहे हो, जिसको आप पहचानते नहीं हो, समझना इस बात को, वो निर्लज्ज ठाकुर जी बन करके आएगा, उसको तो निर्लज्ज ही कहूं तो बढ़िया है। हाँ, वो आएगा ठाकुर जी बन करके नाचेगा, शंकर भगवान बन के नाचेगा, हमारी बहन बेटी का हाथ पकड़ के उसको भी नचाएगा, और हम लोग बहुत खुश होते हैं। हा, तूने बहुत बढ़िया काम किया, मेरी बेटी का हाथ पकड़ा, तूने मेरी बहू का हाथ पकड़ा, उसको नचाया, तूने बहुत बढ़िया काम किया। हम जेब में हाथ डालेंगे, जितने नोट होंगे वो सबसे बड़ा नोट निकालेंगे, ऐसे घुमा करके बाबूजी बनकर वहां चढ़ाएंगे। लो साहब, हाँ, तुम उस धर्म के उपासक हो कि जिसने तुम्हारी बहन बेटी की ओर आंख उठाई है, तुमने उसको चीर दिया है,
तुम उस धर्म के उपासक हो। अरे तुम्हारे पूर्वज जो धर्म के लिए मर गए, अपनी बहू बेटी का आन बान बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी उसने, वो वहां से देखता तो क्या कहता होगा, इन निर्लज्जों के लिए मर गए हम, जिसको शर्म नाम की चीज नहीं है। हमारे धर्म में प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। तुम्हारे खून में क्या पानी भर गया खून में। अभी मैं कथा करने गया, लगभग अभी जो मैं कथा सुना था ना कि वो लड़का आया गाय वाला, जो प्रसंग सुना था हमने एक दिन आपको, वहीं पर एक कथा हो गई, 7 दिन पूरे हो गए। ऐसे बाद में ऐसे मीटिंग बैठे, सब बैठे, हम भी ऐसे बैठे, फर्श पर बैठे थे सब लोग, समिति के लोग सब बैठे थे, हम भी बैठे थे। शायद वीडियो देखेंगे तो फिर नोट करेंगे, मुझे कमेंट भी करेंगे देखना। तो ऐसे बात चली तो एक प्रेमानंद जी महाराज का बड़ा भक्त बच्चा है छोटा सा, उसने कहा गुरुजी आप ये हमेशा मार धाड़ की बातें करते हो, आप लड़वा के ही मानोगे। मैंने कहा बेटा मैं लड़वाना नहीं चाहता, मैं तो इतना चाहता हूं हमारे धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की परंपरा रही है, तो दोनों रखिए साथ में। पहले बात हम शास्त्र से समझाते हैं हाथ जोड़ के भैया, और जब नहीं मानता है तो फिर शस्त्र से, क्योंकि लातों के भूत है, बातों से मानेंगे ही ना, बिल्कुल कबू ना मानेंगे। हाँ मैं दोनों बातें करता हूं। मैंने उसको उदाहरण भी दिया, मैंने कहा एक बात बता भाई, तेरी बहन बेटी को कोई आंख दिखाएगा तो तू क्या करेगा? बोलेगा कि मैं अपने घर आके बताऊंगा कि भाई ये सब ठीक है, नहीं है, देखो उनको समझाएंगे। अरे मैं तेरी तरह समझाऊंगा नहीं, मेरी बहन बेटी को देखेगा तो आंख उठाएगा तो आंखें निकाल दूंगा, और उंगली उठाएगा तो हाथ ही काट दूंगा सीधा। भाई मैं किसी की बहन बेटी, हमारा धर्म किसी को छेड़ता नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक ये प्रमुख बात है, सबसे बड़ी विशेषता हमारे धर्म की है कि ये धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। बाकी किसी धर्म में नहीं कहा कि विश्व का कल्याण, हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन हमारे ये निर्लज्ज लोग हमारे धर्म को अपशब्द कहते हैं, और वो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा रहता है। भगवान शंकर का एक फोटो बड़ा प्रचलित रहा है, शंकर भगवान गांजा पी रहे हैं। मैं कह रहा हूं चरित्र उठाकर देखो शिव का, कब भगवान ने गांजा पिया है? जब शंकर ने नहीं पिया तो तुमने बनाया कैसे है? हाँ जब भगवान ने सब नहीं किया तो तुम लाए कहां से हो? और हम उसका पूरा साथ देते हैं। गाना बनाने वाले ने बनाया, अरे अरे मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान में राधा। हाँ। क्या भगवान ऐसे कामी हो गए? श्रीमद् भागवत तो कहती है कि योगेश्वर है कृष्ण, क्या मरने को तैयार खड़ा है वो? हाँ? जब ऐसा हुआ नहीं तो तुमने बनाया कहां से? और हमने तालियां ठोक ठोक करके उसका समर्थन किया है। एक बात समझ ले आप इस प्रसंग से, भगवान की अगर छवि बनकर के गांव में, तो मैं बता रहा था कि वो हमारी बहू बेटी का हाथ पकड़ के उसको नचाता है और हम भी खुश होते हैं। बताओ, जिसको तुम जान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, वो तुम्हारी बहू बेटी के हाथ पकड़ रहा है। तुम्हारे खून में उबाल आना चाहिए, वो पानी कहां बन गया? वो डीएनए में मिस्टेक कहां हुई? तुम्हारे कहां गड़बड़ है गई तुमको? जहां हमारे धर्म की बात आएगी वहां धर्म के साथ खड़े हो जाओ। जहां गलत हो रहा हो उसका विरोध करो और अपने जीवन में इस बात की गांठ लगा लो। पहली बात तो हमारे गांव में कभी रोड पे झांकी नहीं नाचेगी। हाँ। और कभी झांकी आ भी गई, हमने बुलवाया भी है प्रभु के लीला का मंचन करने के लिए। वो बढ़िया सा स्टेज बनाओ, मंचन बनाओ बढ़िया सा, और पूरे गांव वाले आकर के देखो। हाँ। दर्शन करो भगवान के। हाँ। लेकिन कुछ ना दिखाई दिया सती के वियोग में, जब भगवान शंकर हमसे कह रहे हैं अपना दर्द कि मैंने तांडव कब किया था। कुछ ना दिखाई दिया सती के वियोग में, जब माता सती ने अपने प्राण उस हवन कुंड में समाहित कर दिए, जिस सभा में भगवान शंकर जी का आसन नहीं देखा, अपने पिता के यज्ञ में। मैंने किया था तांडव आकर के क्रोध में,
कुछ ना दिखाई दिया सती के वियोग में। जागरण वालों ने कैसा चक्कर चलाया, सती के संग मुझे घर घर नचाया। मेरी ही निंदा करते चाहते हैं मुझसे भलाई, आदत ये कैसी बनाई हमने, आदत ये कैसी बनाई। इतनी बदली है दुनिया करते हैं शिव की बुराई, आदत ये कैसी बनाई हमने, आदत ये कैसी बनाई। कोई बता दे मुझे कहाँ पे लिखा है, दुनिया बनाने वाला करता नशा है। और नशा करने वालों ने कैसा चक्कर चलाया, सारे नशे की जड़ शिव को बताया। ये दर्द भगवान शंकर जी हमसे अपना बयां कर रहे हैं, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। क्षमा चाहूंगा गुरुदेव, बीच में टपक गया। नहीं नहीं, कितनी बढ़िया बात भैया ने रखी है, भाव अपना रखा है इन्होंने। मेरा इस प्रसंग से बस आपसे इतना ही निवेदन है, भगवान दर्शन का विषय है प्यारे, प्रदर्शन का विषय। भगवान को रोड पे ना, अभी तो शादी ब्याह में भी दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं और ठाकुर जी उनके स्वागत में नाच रहे हैं। हो लो भैया, अब कहाँ जाओगे? हाँ, मैंने खुद देखा है। एक दो शादी में चला गया, तब से मैंने अब आपके पास शादी में जाना ही नहीं किसी के, हमसे सहा नहीं जाएगा, ये देखा नहीं जाएगा हमसे बिल्कुल भी। हाँ, आपसे इतना निवेदन है, प्लीज आप एक कदम बढ़ाएं। जैसे एक कदम स्वच्छता की ओर है, ऐसे एक कदम आप धर्म के लिए बढ़ाएं। हाँ, अधर्म का विरोध करना प्रारंभ करें, गलत का बिल्कुल भी पक्ष ना करें आप। चाहे बुरा लगे तो लग जाए किसी को, धर्म का पक्ष करें, अधर्म के साथ साथ न दें। हाँ, लेकिन प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, आज एक गांव सुधरेगा, कल दूसरा गांव सुधरेगा, परसों दूसरा गांव सुधरेगा। धीरे धीरे करते करते एक दिन वह बदलाव भी आएगा कि ठाकुर जी रोड पर नाचना बंद कर देंगे। हाँ, और ठाकुर जी अभी नहीं, जब ठाकुर जी का हो, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अपने एक दायरे में करें। लोग रस्तों में नाचने का क्या मतलब है? हाँ, प्लीज आपसे मेरा इस प्रसंग से यही निवेदन है, इस कथा से आप कुछ समझे ना समझे, बस केवल धर्म परायण आप बन जाए, इतना समझ ले। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। भले आप मुझे विदाई में कुछ देकर यहाँ से भेजे ना भेजे, कोई परेशानी नहीं है मुझे विदाई की। हाँ, लेकिन बस कल मैं जब जा रहा हूँ तो मेरी झोली में बस इतनी सी बात डाल दीजिएगा कि आज से मैं धर्म परायण बन जाऊंगा महाराज। बस इतने से वचन की भिक्षा मेरी झोली में डाल देना, बस इतना एहसान मेरे ऊपर कर देना, अगर करना चाहते हो तो। हाँ, आज के बाद में कभी भी इन बातों का समर्थन आप न करें बस। हाँ, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। यहां से आगे भगवान अक्रूर महाराज के रथ में विराजमान होकर के पधारे हैं। रथ पहुंचा है यमुना बाग में। परमात्मा यमुना जी में स्नान करते समय अक्रूर बाबा को अपने स्वरूप के दर्शन कराए हैं गोविंद ने। यहां से आगे भगवान गोविंद यमुना बाग में जाकर अपना स्थान बनाते हैं। अक्रूर बाबा से कहा, काका श्री मथुरा नगरी को बड़ो नाम सुनियो है, मथुरा नगरी देख आऊं कैसी है। भगवान पधारे हैं और अक्रूर बाबा ने कहा, बेटा ज्यादा दूर मत जाइयो। हाँ, नहीं नहीं बच्चे कहाँ जाओगे? भगवान गोविंद पधारे, कृष्ण बलराम पधारे हैं। जहाँ धोबी महाराज कपड़े धो रहे थे वहां पधारे, धोबी महाराज से वस्त्र मांगे, संवाद होता है दोनों का। भगवान ने एक थप्पड़ का प्रहार किया, धोबी महाराज के प्राण पंखुर उड़ गए हैं। कपड़े लिए, दर्जी महाराज ने कपड़े नाप के बनाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुई धागों में तुम्हारा निर्वाह होता रहे। सुदामा नाम के माली ने परमात्मा को माला धारण करवाई, परमात्मा ने उनको भी आशीर्वाद दिया है। और यहाँ से आगे एक स्त्री जो तीनों जगह से टेढ़ी है, परमात्मा ने कहा, अरे ओ सुंदरी। उसने पीछे घूम करके देखा, परमात्मा ने उसके पांव पे पांव रखा, ठोड़ी में हाथ रख के जैसे उठाए, तीन जगह से टेढ़ापन दूर हो गया। पूछा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम चिरेंद्री है, कुब्जा दासी भी मुझे कहा जाता है। परमात्मा को उसने चंदन लगाया है।
300 योद्धा जिस शिव धनुष की रक्षा कर रहे परमात्मा कृष्ण बलराम पधारे, शिव धनुष का खंडन किया, 300 योद्धाओं का उद्धार किया है। जैसे ही परमात्मा पधारे हैं, सभा के मध्य कंस की सभा में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीनों तैसी। कुबलियापुर नाम का हाथी आया, परमात्मा ने उसका उद्धार किया है। कदाचित हल तोशल युद्ध करने के लिए आए भगवान ने उनका भी उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया है। अब कंस महाराज कहते दोनों बालकों को सभा से निकाल दो। कन्हैया जी ने कहा मामा जी तुम्हारी मेरी तो मुलाकात हुई ही नहीं है। परमात्मा थोड़े से नीचे झुके, एक छलांग लगाई, सो कंस महाराज के जोरे ठाड़े है गए, केश पकड़ लिए। अरे केश छोड़ो, हमारे बहुत दर्द हो रहा है। गोविंद कहते हैं आज पतो पड़ी तुम्हें? हाँ, आपने जब मेरी माता के केश पकड़े तो क्या मेरी माता को दर्द नहीं हुआ होगा? जाके पग नहीं फटी बिबाई, वो का जाने पीर पराई। हाँ? और परमात्मा ने एक थप्पड़ का प्रहार किया, कंस महाराज के प्राण पंखिरों उड़ गए हैं। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की। यहां से आगे वर्णन करते भगवान गोविंद अपने नाना श्री उग्रसेन जी महाराज का राज्याभिषेक करते बंधन से मुक्त करवाए हैं उनको। और आज भगवान गोविंद श्री वसुदेव जी महाराज माता देवकी से मिले, बंधन से मुक्त करवाए हैं। पहली बार माता देवकी ने गोविंद को हृदय से लगाया है। धन्य है माता यशोदा, तो तेने मेरे बेटा को ईसो योग्य बना दियो। हाँ, मैं तो वो अभागन मां हूं कि जिसने अपने जीवन में 8 बच्चों को तो जन्म दिया, लेकिन एक भी बालक को स्तनपान न करा सके। हाँ। अरे परमात्मा गोविंद, इनका जनेऊ संस्कार होता है कृष्ण का। विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिका धाम उज्जैन पधारे, सांदीपनी गुरु की शरण में रहकर के सारी विद्याओं को पढ़े। वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई है कृष्ण की। लौट करके आ रहे तो ब्राह्मण देवता से कहा भैया कभी समय लगे तो मिलने आना मुझे। हाँ। सुदामा ने कहा बिल्कुल आएंगे, तुम्हें भी कभी टाइम लगे तो तुम आना कृष्ण हमसे मिले। बोले बिल्कुल आएंगे जी। आने लगे, गुरुजी से कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा में जो इच्छा हो सो मांग लो। गुरुजी ने कहा दिया मेरा प्रभास क्षेत्र में पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, वही ला दो। गोविंद पधारे हैं और यमपुरी से गुरुपुत्र लाकर के गुरुजी को प्रदान किया है। ऐसी कथा का प्रारूप है। एक दिन भगवान गोविंद मथुरा पधारे और महल के अटारी पर टहल रहे थे कृष्ण। वही समय उद्धव बाबा आए और उद्धव बाबा ने माता देवकी से पूछा मैया कृष्ण कहाँ है? जैसे भगवान महल पर टहल रहे हैं छत पे, ब्रज की ओर मुख किया कृष्ण ने, तो ब्रजवासिनी की याद आ गई कृष्ण को। हाँ, हाय मेरे ब्रजवासी, मुझे कितनो प्रेम करते। जब मैं आ रहा तो उन्होंने मुझे पूछी कब आवेगो, मैंने कहा कि परसों आऊंगा। आज ये दिन बीत गए हैं। ऐसो विचार करके ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया ने कहा महल की अटारी पर टहल रहे हैं। ठाकुर जी के पास जैसे उद्धव बाबा पहुंचे तो क्या देखा, भगवान गोविंद ब्रज की ओर मुख किए हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कृष्ण के। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, भक्ति भावना से तुम उन्हें कभी बुलाते नहीं। गड़बड़ तो हमारे अंदर है और दोष किसको देते हैं? हाँ? कौन कहता कि भगवान खाते नहीं? हाँ? लेकिन प्रेम से हम कभी उसे, मैं तो कह रहा हूं जब तक वो नहीं खा रहा है तभी तक तुम भोग लगा रहे हो। हाँ? जिस दिन खाना चालू कर देंगे ना, प्रसाद पाना चालू कर देंगे ठाकुर जी, वही दिन के भोग लगना बंद हो जाएंगे लाल जी के। हाँ? पुजारी जी तो पूजा करे, उनको हम लोग जरा जरा सी बात होती उनको टोक दे, पंडित जी ये करो, पंडित जी वो करो, पंडित। लेकिन हम सोचते कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो पंडित जी कोई काम है। हाँ? हम भगवान के सामने जाते अपना आर्त सुनाते हैं। अरे कभी कोशिश करो, भगवान से भी पूछो तुम कैसे हो। कभी उससे कुछ ना मांग करके केवल इतना पूछ लो आप कैसे हो, बढ़िया हो ना। ऐसा पूछ कर कभी देखो ना। लेकिन हमने सोचा ही नहीं, हमको तो बस भगवान के सामने बस केवल मांगना,
रोज नया कुछ न कुछ हम वर्णन कर रहे हैं। उद्धव बाबा ने कहा कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो? गोविंद कहते मुझे ब्रजवासी की बहुत याद आ रही है। उद्धव बाबा प्रेम को महत्व नहीं देते थे। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव मेरा संदेश मेरे ब्रजवासी तक पहुंचा दो। उद्धव बाबा संवाद लेकर के पधारे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से भैया उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उद्धव मैया को बतैयो कोई ना मुख धोवे ताते जले अचरा पोछिन्हमा में माखन रोटी नाम न जानू हो माखन रोटी नाम न जानू कनुआ कह कह कोई ना बुलावे मैया को सुनैयो उद्धव मैया को बतैयो तेरो बेटा दुख पावे मैया को सुनई। उद्धव बाबा संदेश लेकर के पधारे हैं। जहां से वृंदावन निकट आया प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। जैसे उद्धव बाबा पधारे प्रेम ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। रथ आया से ब्रजवासी दौड़ करके आए। उद्धव बाबा कहते भैया जय श्री कृष्ण। उद्धव बाबा का ब्रजवासी से मिलना हुआ, नंद बाबा से यशोदा मैया से मिलना हुआ। यहाँ से पदार्पण हुआ है उद्धव का, जहाँ समस्त गोपियां हैं। समस्त गोपियां श्री किशोरी जी को अपना स्वप्न सुना रही हैं और गोपियां पूछ रही हैं किशोरी जी से कभी गोविंद आपके स्वप्न में नहीं आते? तो किशोरी जी कहती हैं स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम धन्यस्तां सखियोषिता अस्माकं तु गते कान्ते निगता निद्रा पिवैरणी। जब से कृष्ण गए हैं मुझे कभी नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आए तो स्वप्न कैसे आए? उद्धव बाबा को जितना ज्ञान का अभिमान था सब चूर चूर हो गया है। उद्धव बाबा सुन रहे हैं। यहाँ गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। उद्धव बाबा कहते गोपियों कृष्ण का ध्यान करो, बड़ा दयालु है, कृपालु, पर ब्रह्म है। बोले उद्धव तुम्हारे लिए ब्रह्म हो सकता है, हमारे लिए तो हमारा प्राण वल्लभ है कृष्ण। हमारे ब्रज के संत वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव गाया है। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
बोल श्री रास बिहारी लाल। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण से कहा था जाएंगे, संदेश सुना के तुरंत लौट आएंगे। यहाँ 7 महीने तक उद्धव बाबा ब्रज में निवास किए, ऐसी कथा का प्रारूप है। और यहाँ से आगे वर्णन कर रहे हैं, उद्धव जी महाराज कृष्ण के समीप आए हैं। नाथ कितने निष्ठुर हो, ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं। भगवान गोविंद कहते हैं नेत्र बंद करो, जैसे नेत्र बंद करके खोल के नेत्र देखें, सभी ब्रजवासिनी के दर्शन हुए हैं। गोविंद कहते हैं उद्धव भैया, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबो न बिसारी हो, मोहनंद बाबा की और वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कथा में। दशम स्कंद का पूर्वार्ध पूर्ण होता है, उत्तरार्ध यहाँ से प्रारंभ होता है। कंस की 2 पत्नी। अब देखो भैया, ठाकुर जी के ब्याह में ज्यादा टेम न लगाओगे। हाँ। भगवान कृष्ण के जो मामा जी रहे ना कंस महाराज, उनकी 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति। जरासंध की बेटियां हैं, पिता के वहां गई तो पिता ने कहा बेटियों तुम्हारा हाल जे कौन ने कियो? बोले यदुवंश में कृष्ण ने जन्म लिया, छो हमारे पति का वध। इसी ईर्ष्या से जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। हर बार कृष्ण ने इसकी सेना का वध किया, इसको छोड़ दिया। 18वीं बार पुनः ये युद्ध करने आया। नारद बाबा ने कालीवन को जाकर के कहा 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर के आया है। आज परमात्मा ने युद्ध नहीं किया, रण को छोड़ करके भाग गए, जिस दिन का नाम होता है। बड़ो रण छोड़ सरकार की। विजय का डंका बजाता हुआ जरासंध आ गया और भगवान एक गुफा में पधारे। पीछे पीछे कालीवन पहुंच गया। परमात्मा ने अपना पीताम्बर, मुचकुंद महाराज वहां सो रहे थे, उनको उड़ा दिए। कालीवन ने जाके पांव का प्रहार किया और पहली दृष्टि मुचकुंद महाराज की पड़ी, जल करके समाप्त हो गया। भगवान ने मुचकुंद महाराज को आशीर्वाद दिया है। यहाँ से आगे भगवान गोविंद ने विश्वकर्मा महाराज के द्वारा अपना मकान बनाने के लिए कहा। 12 योजन विस्तार से समुद्र के अंदर से टापू को बाहर निकाले, उस पर नगर बनाया जिसका नाम है द्वारिका। परमात्मा वहां के राजा बने हैं। सब मथुरा से सब ब्रजवासी को वहां परमात्मा स्थापित किए, ऐसी कथा का वर्णन है। और वहां के राजा बन जाते हैं। पुलिस द्वारिकाधीश भगवान की। कदाचित राजा तो दाऊ भैया है, हाँ। लेकिन क्योंकि बड़े भैया ही तो राजा बनेंगे, लेकिन प्रजा का विशेष मोह कृष्ण से होने के कारण गोविंद को ही महाराज कहते थे। हाँ। अब यहाँ दाऊ भैया के ब्याह की कथा का वर्णन करते हैं। तो रेवत महाराज है सूर्य वंश में, जिनकी कन्या रेवती बिन के साथ में दाऊ भैया को ब्याह भयो है। और वर्णन कर रहे हैं भीष्मक राजा कुंडिनपुर में विराजमान है, जिनकी कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। 5 पुत्र में से एक पुत्र है जिसका नाम है रुक्मी। नारद जी महाराज ने भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी का हाथ देखा, कहा इनके योग्य वर तो द्वारिकाधीश कृष्ण है, इनसे ब्याह हो जाए तो बढ़िया सुंदर जोड़ी रहेंगे। नारद जी से कहा हम तो संबंध करना चाहेंगे, लेकिन वो हाँ करते। नारद जी ने कहा हम करवा देंगे। नारद जी ने कृष्ण को भी आके कहा इधर संबंध पक्का हो गया। ये बात रुक्मी को पता पड़ी। बोले पिताजी तुमने जो कहा कर दियो। अरे हमारे मित्र हैं शिशुपाल महाराज, उनके साथ ब्याह कर। पीरी चिट्ठी लिख डाली साहब। अब इधर तो शिशुपाल भी तैयारी कर रहे हैं ब्याह में कि इधर ठाकुर जी को रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पधारे हैं और भगवान गोविंद पधारे माता जी की पूजन करने के लिए। माता रुक्मणी पधारी, खसी माल मूर्त मुस्कानी। माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गोविंद रथ लेकर के पधारे हैं। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाएं। घोड़ों की लगाम रुक्मणी जी के हाथ में है। कृष्ण ने शंख फूंक दिया। अब सब कह रहे हैं कि ले गयो ले गयो ले गयो, शिशुपाल कवारो रह गयो। भगवान रथ लेकर के पधारे हैं और द्वारिका में भगवान का बड़ी धूमधाम के साथ रुक्मणी जी के साथ ब्याह होता है। ऐसी कथा का प्रारूप और आपकी कथा का आपका जो समय है वह पूर्ण हो गया है। लगभग 15 मिनट आपके ज्यादा हो गए हैं। फिर ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता 5, 10, 15, 20 मिनट तो हम भी लेट आए होंगे। हाँ।
अब हमारे मध्य में भगवान की सुंदर छवि पधार रही है, भगवान की सुंदर छवि के दर्शन करेंगे और कल की सूचना पर विशेष ध्यान देंगे सभी। हाँ,